हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ अम्मी को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि अम्मी के हाथ में जो ना स्वेलिंग जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। और अम्मी को रात में तकलीफ़ इतना ज़्यादा हो गया था ना कि मुझे ना उनका जो प्लास्टर हुआ था ना, फ्रंट में का प्लास्टर को ना हल्का सा कट करना पड़ा। अम्मी लोग मना कर रही थी लेकिन फिर भी मैंने वो काट दिया। और मैंने अच्छा किया काट दिया, क्योंकि रात में बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रहा था। अम्मी का पूरा जो उंगली था ना, पूरा स्वेलिंग से भर चुका था। तो जब अम्मी डॉक्टर के पास गई ना, तो अम्मी बताई कि ऐसे-ऐसे कटा है, तो काट दिया गया। तो वो उन कुछ नहीं बोले, वो बोले चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए वो लोग भी यहाँ पे साइड का हल्का-सा कट कर रहे हैं, क्योंकि तकलीफ़ ना ज़्यादा था। अम्मी का उंगली का जो स्वेलिंग है ना, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हल्का-सा यहाँ पे उन्होंने थोड़ा-सा कट किया है। कट करके फिर बैंडेज किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिट था। और डॉक्टर ने कहा ना कि अम्मी के जो हाथ का हड्डी था ना, वो चूर हो चुका है। तो इस वज़ह से प्लास्टर टाइट था, और टाइट होने की वज़ह से ना हाथ में स्वेलिंग है। तो 10 दिन तक ना ये स्वेलिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा, ऐसा होते रहेगा। आपको हाथों का एक्सरसाइज करना है। तो फिर मैं आ गई थी अम्मी को लेके बाटा में, अम्मी का स्लीपर लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्लीपर देख रही थी, जो बेटर लगे वो लेते हैं। तो अम्मी को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने लास्ट में भैया को बोला कि ऐसा निकालो जिससे आदमी स्लिप ना हो पैर वगैरह। अम्मी का पंजा बहुत पतला है, तो अम्मी ये पहनी हुई थी, तो ये मुझे सही लगा। तो मैंने यहाँ से 2 स्लीपर लिया। उसके बाद मैं घर गई तो देखिए ईशल क्या कह रही है। तो यहाँ पे इफ़्तार लग चुका था, तो अप्पी ने ये सारी चीज़ें बनाई थी। और इशल क्या है ना, जब मैं नहीं रहती हूँ तो वो हर वक्त रोते रहती है। और उसको खाना पीना हर चीज़ मिलता है, फिर भी उसको मेरी ज़रूरत होती है। और फिर मैं यहाँ पे निकल गई थी मार्केट, तो मुझे करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है। और मेरा खांसी नहीं छूट रहा था, तो मैंने सोचा कि जैसे लोहे को लोहे काटता है तो ठंडे को ठंडा काट दे। लेकिन इसका उल्टा हो गया। मैं यहाँ पे आइसक्रीम खाई थी यही सोच करके, लेकिन ये काटने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब मेरा खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है। और फिर मुझे जाना था घर, तो इशल ना बहुत रोने लगी थी कि नहीं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। तो मैं इसको यहाँ पे पास वाले गुमटी में ले आई, और मैंने कहा जो लेना है ले लो। तो यहाँ देखिए ये चॉकलेट्स वगैरह सब ले करके आई, और अकेले बैठ के खा रही है। तो मैं यहाँ पे इसके पास से ना कुछ चॉकलेट्स हटा ले रही थी, सुमैया और फ़ायका के लिए, कि वो लोग भी बच्चा है, वो लोग को भी खाना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे देख रही थी और नहीं दे रही थी, लेकिन मैं इसे फुसला करके फिर इससे इसके हाथ से मैंने चॉकलेट ले लिया, बच्चों के लिए रख दिया। और फिर मैं निकल गई अम्मी को लेकर के घर। और घर पहुँचने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो यही था आज का व्लॉग।